कभी नहीं होता। समझ कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है जिसका संग्रह सावधानी और धैर्य के साथ थोड़ा-थोड़ा करके किया जा सकता है। समझ या तो अभी है या अभी नहीं। यह कोई निरीह मामला नहीं है, बल्कि यह एक विध्वंसकारी कौंध है। इसकी विध्वंस क्षमता के कारण ही व्यक्ति इससे भयभीत है और वह जाने-अनजाने इससे बचकर रहता है। समझ व्यक्ति के विचार और क्रिया के ढंग को तथा उसके जीवन की पूरी दिशा को बदल दे सकती है। यह आपके लिए सुखद हो या न हो, लेकिन समझ सारे परस्पर संबंधों के लिए एक खतरा है और समझ के बिना दुख सदा कायम रहेगा। दुख का अंत केवल स्वयं की समझ द्वारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति विचार और भाव के प्रति चेतन और अचेतन की प्रत्येक गतिविधि के प्रति सजगता द्वारा ही दुख का अंत संभव है। ध्यान प्रकट और अप्रकट चेतना की समझ है एवं ध्यान उस गतिविधि की भी समझ है जो समस्त विचार और भाव से परे है। आज की सुबह उन सुंदर और सुहावनी सुबहों में से थी जो अभूतपूर्व होती है। सूरज अभी निकल ही रहा था और आप उसे चीड़ और यूकलिप्टस पेड़ों के बीच देख सकते थे। वह दूर तक फैले हुए उस जल के ऊपर था, सुनहरे रंग की चमक पैदा करता हुआ ऐसा प्रकाश जो केवल पहाड़ों और समुद्र के बीच होता है। यह एक अनंत, शांत, स्तब्ध और स्वच्छ सुबह थी, उस अद्भुत प्रकाश से भरी हुई जिसे आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से भी देखते हैं। और जब आप इसे देखते हैं तो आकाश पृथ्वी के बहुत निकट होता है और आप उसे सौंदर्य में खो जाते हैं। शायद आज आप जानते हो कि ध्यान कभी भी लोगों के सामने या किसी के साथ या एक समूह में नहीं करना चाहिए। ध्यान आपको केवल एकांत में करना चाहिए, रात्रिहीन निस्तब्धता या उषाकाल की नीरवता में। जब आप एकांत में ध्यान करें तो सचमुच एकांत हो, आप पूर्णतः एकांकी हो, बिना किसी विधि और पद्धति का अनुसरण किए, बिना चिंतन मनन या मंत्र जाप के, बिना किसी विचार को अपनी इच्छानुसार आकार देते हुए। इस एकांत का आगमन तभी होता है जब मन विचार से मुक्त होता है। जब इच्छाएं अथवा कोई चीज आप पर हावी होती है तो जिसके पीछे वे आपका मन अतीत और भविष्य में भटकने लगता है, तो वहां एकांत नहीं होता। केवल वर्तमान ही विराटता से ही एकाकीपन का आविर्भाव होता है और तब उस शांत एकाकीपन और गोपनीयता में जब समस्त आवागमन का अंत हो गया हो, अर्थात वह अवस्था जब दृष्टा अपनी चिंताओं एवं अपनी मूर्खतापूर्ण इच्छाओं और समस्याओं के साथ विदा हो गया हो, तभी उस शांत एकाकीपन में ध्यान का वह प्रकट रूप होता है जिसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता। ध्यान तब एक शाश्वत प्रवाह और गति है